जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं म्यांमार हमारी भारत के लिए एक अहम पड़ोसी देश है। अब क्योंकि म्यांमार के साथ हमारा नॉर्थ ईस्ट के आप देख सकते हो बहुत सारा स्टेट लगते हैं। इसी वजह से दोस्तों म्यांमार में आप सब जानते हैं पिछले 8-10 महीने से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन भारत अभी तक म्यांमार में जो भी इशू हुआ है, म्यांमार के इंटरनल इशू पर कुछ भी खुलकर नहीं बयान दिया है। इसके साथ अब भारत कोशिश कर रहा है म्यांमार के साथ अपना संबंध को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और म्यांमार के साथ हमारा संबंध जितना ज़्यादा मजबूत होगा यह हमारा नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी उतना अच्छा है। लेकिन भारत और म्यांमार के संबंध मजबूत होने से बांग्लादेश बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि सिर्फ भारत म्यांमार संबंध नहीं, बाकी दुनिया के जो देश है वो म्यांमार को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से बांग्लादेश भी थोड़ा बहुत नाराज है। हालांकि बांग्लादेश नाराज होने के पीछे भी कारण है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच संबंध उतना अच्छा है नहीं। दोनों देशों के बीच प्रॉब्लम है। हालांकि दोनों देशों के बीच कभी तो जंग हुआ नहीं है, लेकिन म्यांमार के कारण बांग्लादेश बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करता है। और एक तरीके से आप म्यांमार वाले भी ये आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेश के कारण म्यांमार में बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। आज मैं आपको बताऊंगा भारत और म्यांमार क्यों नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, और नज़दीक आने से चीन को, मतलब चीन वाला एंगल क्या है, भारत को क्या फ़ायदा होगा अगर हम म्यांमार के साथ अच्छा संबंध बनाए रखेंगे। तो फिर बड़ा सवाल यह आता है, तो फिर बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के लोग या फिर बांग्लादेश के गवर्नमेंट म्यांमार पर इतना नाराज क्यों है। तो देखा जाए तो दोनों देशों में अब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, फिर भी ये दोनों देश नज़दीक ना आकर क्यों दूर जा रहे हैं, और भारत के लिए कैसे आगे प्रॉब्लम होगा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को एक साथ काउंटर करके दोस्ती बढ़ाने में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं ये सारे सवालों को डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद म्यांमार में आप सब जानते हैं पिछले 8-10 महीने से मिलिट्री रूल चल रहा है। सब मतलब वेस्टर्न कंट्री से लेकर भारत के अंदर बहुत सारा दबाव हमारे सरकार के ऊपर ये डाला जा रहा था कि जो म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है उसके खिलाफ आप बयान दीजिए। लेकिन भारत अभी भी मिलिट्री रूल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। इसके पीछे बहुत सारा वजह है। अब हमारे कुछ ऑफिशियल म्यांमार विजिट पे गए थे। अब ये खबर आ रहा है कि अब भारत म्यांमार को 1 मिलियन कोविड वैक्सीन की डोज देगा। इसके साथ आपको पता होगा पिछले साल तो हम एक सबमरीन तो दे ही चुके हैं। अब हालांकि अब जो उनके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हो म्यांमार में है, वो हमारे जो ऑफिशियल गए थे सिंगला साहब, उनको सू की के साथ मुलाकात करने नहीं दिए। सू की आप जानते हैं म्यांमार में डेमोक्रेटिक लीडर थे और नोबेल प्राइज विजेता भी है, और भारत में वो उनका स्टूडेंट लाइफ काफ़ी बिता है और प्रो इंडियन उनको माना जाता है। लेकिन उनके साथ मीटिंग करने उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिया। फिर भी म्यांमार में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ भारत का रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा खराब है नहीं। अगर आप देखोगे मैप में, ये आप देख सकते हो म्यांमार रहा, और म्यांमार भारत के साथ नॉर्दर्न जो हमारा 7 सिस्टर स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तकरीबन 4 स्टेट के साथ बॉर्डर मिलता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, और उस एरिया में खासकर मिजोरम वाले एरिया पर जो हमारे जो म्यांमार के लोग हैं उनके साथ मतलब दोनों साइड में सेम ओरिजिन के टाइप के लोग रहते हैं। जब शुरू में म्यांमार में जो मिलिट्री रूल था उनका अत्याचार के कारण काफ़ी सारे लोग मिजोरम की तरफ आए थे, और कुछ पुलिस वाले भी आए थे। लेकिन म्यांमार के जो गवर्नमेंट थे वो बोल रहे थे कि नहीं, जितने उनके पुलिस वाले गए हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट लौटा है। हालांकि मिजोरम के जो लोग थे, उनके सीएम, वो सब नहीं चाहते थे, लेकिन भारत को लौटाना पड़ा, क्योंकि म्यांमार के जो गवर्नमेंट है उनके साथ हम संबंध को खराब नहीं कर सकते हैं। अगर इस एरिया पर चाइना का, ये वाला एरिया चाइना का है, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो नॉर्थ ईस्ट में आप सब जानते हैं जो अनरेस्ट चाइना पैदा करना चाहता है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए हम ना चाहते हुए भी म्यांमार को इग्नोर नहीं कर सकते, और म्यांमार के साथ हमारा प्रेजेंट टाइम में ट्रेड वगैरह भी बढ़ रहा है, डिफेंस रिलेशन भी स्ट्रांग है। लेकिन बांग्लादेश को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बांग्लादेश ये क्लेम कर रहा है कि सिर्फ भारत नहीं, अब भारत, चीन, रसिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इजराइल, ये सारे देश तकरीबन $2.4 बिलियन का हथियार पिछले 1-1.5 साल से म्यांमार की सेना को बेचे हैं। तो बांग्लादेश नहीं चाहता है कि म्यांमार के साथ कोई भी देश अपना संबंध को ज़्यादा मजबूत करे। और बांग्लादेश ये क्लेम कर रहा है कि जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात उठाते हैं तो ये लोग क्यों म्यांमार की सेना को मजबूत कर रहे हैं। अब आपको बड़ा सवाल होगा, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच कैसा दुश्मनी है। दोस्तों, दुश्मनी रोहिंग्या को लेकर है। आप सब जानते हैं जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको म्यांमार में काफ़ी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो उनके साथ अत्याचार किया गया। हालांकि ये सिलसिला के लिए आप एक तरीके से किसी एक मतलब एक एंगल से आप नहीं देख सकते हो। इसके लिए अगर म्यांमार की गवर्नमेंट अगर दोषी है
दोषी तो है ही, कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो रोहिंग्या के लोग हैं वो भी कोई कम गुनहगार नहीं है। दोनों साइड में आप एक तरीके से कह सकते हो भिड़त था, और पावर ज़्यादा म्यांमार की गवर्नमेंट या फिर बुद्धिस्ट ओरिजिन के लोगों के पास था। तो म्यांमार में मुस्लिम लोग थे उनके सपोर्ट में बात नहीं गया, और बांग्लादेश को इस कारण में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या के लोग रह रहे हैं, और ये बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। ये वाला जो रेड वाला एरिया देख रहे हो, ये रखाइन स्टेट है, ये थोड़ा रोहिंग्या डोमिनेट एरिया है। और अब वहाँ से तकरीबन 2017 में ही 7 लाख के करीब लोग भागकर कॉक्स बाजार जो बांग्लादेश का एरिया है वहाँ पर बहुत ख़राब हालात में रह रहे हैं। तो बांग्लादेश चाहता है कि जो म्यांमार है वो सारे लोगों को वापस ले ले, लेकिन म्यांमार बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो बिल्कुल भी उन लोगों को अपने देश में रखना नहीं चाहता है। ये जो बड़ा गोल वाला एरिया देख रहे हो वहाँ पर तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और जो थोड़ा छोटा वाला एरिया है वहाँ पर 25,000 के ज़्यादा लोग रहते हैं, और ये जो मिड वाला साइज है वहाँ से 25,000 से 50,000 के लोग रोहिंग्या इस एरिया में रहते हैं। अगर थोड़ा आगे जाए तो सिर्फ जो रोहिंग्या है वो बांग्लादेश नहीं गए थे, वो पूरी आप देख सकते हो कि कहाँ कितना गए थे। थाईलैंड में तकरीबन 5,000 गए थे, मालयेशिया में तकरीबन 1.5 लाख रोहिंग्या गए थे, और इंडोनेशिया में 1,000, भारत में 40,000, बांग्लादेश में 10 लाख। और मतलब 1940 से एक तरीके से आप कह सकते हो 1940-1950 से अब तक 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में। एक बार 1990 में आए थे, अब 2017 में तकरीबन सिर्फ 6-7 लाख लोग आए हैं। पाकिस्तान में 3.5 लाख रोहिंग्या गए हैं, यूएई में 10,000, सऊदी अरब में 2 लाख। तो बहुत सारे देशों को रोहिंग्या से लोग गए हैं। अब आप कहोगे इतने सारे देश है तो फिर म्यांमार के ऊपर क्यों कोई दबाव नहीं डाल पा रहा है। देखिए, म्यांमार के साथ चाइना है, म्यांमार भी एक तरीके से बुद्धिस्ट कंट्री है, और चाइना एक तरीके से बुद्धिस्ट ओरिजिन के प्रति उनका सॉफ्ट ये है, और बाकी ये वाले जो कंट्री है ये भी थोड़ा बुद्धिस्ट ओरिजिन के लोग हैं। तो ये मतलब ये फैक्ट है, लेकिन काफ़ी शॉकिंग है। माना जाता है कि बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश है, लेकिन फिर भी दुनिया में 6 कंट्री मतलब बुद्धिस्ट ओरिजिन के कंट्री है। लेकिन भारत, अगर भारत की बात करें वहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदू रहते हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में दुनिया में कोई भी हिंदू कंट्री नहीं है, फिर भी लोग हिंदुइज्म को लेकर बहुत सारा बुरा भला कहते हैं। छोड़िए, लोग तो कहेंगे ही, हम उसके ऊपर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। अब आप इस मैप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया में कौन से ओरिजिन के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो जो ये रखाइन या फिर रोहिंग्या, ये ओरिजिन दोनों मुस्लिम ओरिजिन के लोग हैं। आप देख सकते हो सिंपली इस वाले एरिया पर डोमिनेट है, जो थोड़ा बांग्लादेश के साथ ये एरिया लगता है। तो इसी वजह से शुरू में ये दोनों मतलब ये जो ज़्यादातर म्यांमार के जो लोग हैं ये थोड़ा उनके मतलब आप कह सकते हो चाइनीज ओरिजिन के ही, या फिर चाइना के साथ उनका कल्चर वगैरह, उनका फेस वगैरह ज़्यादा मिलता है। जो रोहिंग्या लोग हैं उनका फेस हमारे साथ ज़्यादा मिलता है, मतलब अगर भारत बांग्लादेश की बात करें तो उनके साथ थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो इसी वजह से ये दोनों आप कह सकते हो रेस कह सकते हो या ग्रुप कह सकते हो, उनके बीच कभी बना नहीं। एक तो ना ये देखने को सेम है, ना इनका कल्चर सेम है, ना इनका रिलीजन सेम है। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइट हुआ, और बांग्लादेश अब बेचारा उस फाइट में फंसता जा रहा है उनके हिसाब से, और उनको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इतने सारे लोगों को रख कर उनको खाना पीना वगैरह देना, और सिक्योरिटी इशू भी बढ़ रहा है बांग्लादेश में। रोहिंग्या के कारण सिक्योरिटी इशू भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा जो रोहिंग्या वहाँ से भाग कर आए हैं, ये सिर्फ म्यांमार की गलती नहीं था, कुछ हद तक इनका गलती था। हाँ, ज़्यादा आप कह सकते हो उनके देश है, उनके आर्मी है, उनके सरकार है, तो ज़्यादा ब्लेम उनके ऊपर तो जाएगा ही। लेकिन ये लोग भी कोई मतलब आप तरीके से कह नहीं सकते हो ये बहुत ईमानदार लोग हैं या फिर बहुत अच्छे लोग हैं। तो छोड़िए, ये आप जान गए। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, हमको अब बांग्लादेश म्यांमार दोनों कंट्री चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये दोनों कंट्री जाकर चाइना का गोद में बढ़ जाए। तो भारत को ये दोनों कंट्री को बैलेंस करके चलना होगा। और भारत का पहले पॉलिसी ये था, जब बांग्लादेश के साथ चीन का संबंध ज़्यादा मजबूत हो रहा था तो म्यांमार वाला एरिया थोड़ा वैक्यूम बन गया था। तो भारत कोशिश कर रहा था कि म्यांमार के साथ हम संबंध को मजबूत करके बांग्लादेश को काउंटर करें। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम दोनों देशों के साथ संबंध को ठीक ठाक रखना है, ताकि आगे जाकर कोई भी देश भारत के खिलाफ ना इस्तेमाल हो। दोस्तों, अब आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।